नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में पिछले 3 बार से हार की हैट्रिक लगाने वाले इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय की जीत के दावों में कितना है दम। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा है कि काशी की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गुजरात से आए समर्थकों की टीम को नकार देगी और वही काशी के सांसद बनने वाले हैं। ऐसा दावा केवल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो आज की जनसभा और उसके पहले भी खुले मन से यही दावा कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी क्योटो यानी बनारस से अजय राय के मुकाबले चुनाव हार रहे हैं। सोचिए, बनारस में जिस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनके लगभग 3 दर्जन समर्थकों के अलावा पूरे चुनाव के दौरान कोई कांग्रेसी नेता नजर नहीं आ रहा है, जिन्हें 2024 से पहले पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में क्रमशः 2009, 2014, 2019 में न केवल हार का सामना करना पड़ा, बल्कि हर बार इन्हें काशी की जनता ने तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। अगर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव को कुल 1,95,159 वोट और कांग्रेस के अजय राय को कुल 1,52,548 वोट, दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी यह संख्या 3,47,707 होती है। इसके मुकाबले 2019 में वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को मिले वोट की बात की जाए तो उन्हें कुल 6,74,664 वोट मिले थे। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2024 में मोदी के मुकाबले अगर काशी की जनता ने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को 2019 के चुनाव में कांग्रेस और सपा को मिले कुल वोट जोड़कर एक मुश्त दे भी देगी तो मोदी के मुकाबले हार का अंतर 3,26,957 साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। खैर, चुनाव में बड़े नेताओं के भाषण और दावे की जनता कैसे हवा निकालती है, यह तो सभी नेता जानते हैं, लेकिन खुले मन से अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जितना भी बढ़ चढ़कर झूठ बोला जाए, उसमें कोई भी नेता किसी से पीछे नहीं रहता। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी के मोहन सराय में आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की परिवर्तन संकल्प सभा में और जानते हैं कि क्या रही यहाँ खास बातें। सबसे पहले इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को सुनिए, जो प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भाषण की शुरुआत बनारसी अंदाज में कर रहे हैं। इसके बाद आप कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भाषण को भी जरूर सुनिए और सोचिए क्या प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले इनके भाषण में कितना है दम। हमार भाई और हम सबके परिवार का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबन का, किसानन का आवाज, हम सबका भाई अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठल हम सबका भाई, हम सबके परिवार आदरणीय अविनाश पांडे जी, प्रभारी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी, प्रमोद तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष हम सबका प्रिय भाई राजेश्वर पटेल जी, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी, शहर अध्यक्ष हम सबका राघवेंद्र, छोटा भाई राघवेंद्र चौबे, समाजवादी पार्टी का दिलीप डे जी और
हम सबका बड़ा भाई, आप सबका मंत्री रहल सुरेंद्र पटेल जी और सभी हमारे सम्मानित मंच पर बैठल हमारे सभी बड़ा नेतागण, कार्यकर्ता, साथी, बहनों, सभी काशी वासियों के हमार प्रणाम हो, दंडवत हो, पलगी हो कि आप सब लोग यहां मोहन सराय के आज मैदान में यहां इकट्ठा भयल हुआ। सब लोग हमार भाई, हमार बंधु, हमारे परिवार का लोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार हमारे साथे लगातार बनल हो। हर सुख दुख में आपके संगे हम खड़ा रहल है। यहां का लोग एक बाहरी ठग के ऊपर विश्वास कैलन, जो लगातार खाली ठगे का काम कैलन, खाली ठगे का काम अगला कैलस, जनता के बेवकूफ बनावे का काम कैलस, किसानन का जमीन औने पौने दाम पे लेके खाली गुजराती जो व्यापारी हुए उनके बेचे का काम कैलस। आज वो दिन आ गल हो जब बैरवन में, मोहन सराय में, हमरे गंजारी में सभी किसानन के परेशान करल गए और यहां बैरवन में लाठी लाठी हमरे बहन, हमरे भाभी, हमरे बहन लोगन के लाठी लाठी ये मोदी का सरकार और मोदी का भाजपा का लोग लाठी लाठी मरवैलन। आज ओकर समय आ गल बदला लेवे का। सब लोग लग के 1 तारीख के इनके वापस गुजरात भेजा, नहीं तो फिर ही सब जमीन कब्जा कर लिया है। तोहार कोनो जमीन बची नहीं, सब ले लिया ना, सब गुजराती ठगन के बेच दिया। यहाँ का काम क्या करला? सारा ठेकेदारी का काम क्या करला? जितना भी यहाँ सड़क बनल है, बंदरगाह बनल हो, ये कोई यहाँ बनारस का काम कैले हो या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी के काम मिलल हो? के मिलल हो? अरे कस के बोला यार, सब गुजराती उठा लेगी यहाँ से हमार सारा सामान। अब समय आ गल हो सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। और तुहार काम हम करब, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले वाराणसी के लोकसभा के यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यहां के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं।
हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। जो नारा लगा रहे थे 400 पार, अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। हमारे लखनऊ वाले वो जब योगा करते थे तो वो डगमगा जाते थे। अब तो सुनने में आया है कि काशी के डर से, क्यूटो के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है। तो संविधान को बदलना चाहते हैं और ये इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। हमारे अपने सभी समाजवादियों से और कांग्रेस के साथियों से अपील है कि ये गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा की नहीं है। इसलिए मदद करिए, इनकी मदद करोगे सब लोग। ये जो मैनेजमेंट वाला है उससे भी दूर रहोगे कि नहीं रहोगे? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट अजय राय जी और वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से, ये जो दो लड़के छत पे खड़े हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, सबका स्वागत। ये भैया प्रेस के मित्रों कहता हूं, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये अदानी के मित्र हैं। 24 घंटा कभी अंबानी जी की शादी दिखाएंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। आपने मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? देखे? वो 4-5 चमचों वाले देखे? अखिलेश जी से सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो, या फिर चूस के खाते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, थोड़ी देर सोचकर ऐसे ऊपर की ओर देख के कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा हैं, वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं, यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी
ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिनकी जमीन छीनी गई है, उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है, उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के परिवारों के लिस्ट के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालने। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 8,500। खटाखट 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 अंदर। युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की योजना देने जा रहे हैं। बैंक में खटाखट 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 8,500 रुपए। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक बात समझिए और आप ये लिख के ले लीजिए। कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, यह अच्छी तरह सुन लीजिए। यह चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह के कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। इन अरबपतियों ने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया। आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, अग्निवीर योजना अदानी जी के लिए बनाई गई है, हिंदुस्तान के जवानों के लिए नहीं बनाई गई है। तो याद रखिए जो मैंने कहा है, ये चुनाव, ये जो वाराणसी का चुनाव है, इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट अजय राय जी जीत हासिल करेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। समाजवादी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, आप सब मिलकर लड़ रहे हो। बहुत गर्व होता है
भारी बहुमत से अजय राय जी को जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर 1 जून को पूर्वांचल की 14 सीटों के लिए 7वें चरण का मतदान होने वाला है और पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनारस के वार रूम में भाजपा की पूरी फौज तैयार है, जिनके धुआंधार प्रचार और जन जन तक पहुंचने की रणनीति के सामने फिलहाल कोई दूसरा दल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता और आम जनता में महंगाई और युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा भाजपा नेताओं के लिए टेंशन का कारण बन गया है। लिहाजा अभी से कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी कि उत्तर प्रदेश में पिछले बार के मुकाबले भाजपा को कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है, यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही साफ होगा। क्लाउड टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।